जय हिंद साथियों। आज 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उसके प्रथम पाली में सुबह में जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के, चलिए उस हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं, उसका आंसर की क्या होगा। देखिए इसमें पूछा गया है 55 नंबर पे हिंदी का पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है इस सेट में। आपके अन्य सेट में अलग अलग नंबर पे क्वेश्चन शुरू होगा। इसमें पूछा है कि श्यामल, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, यानी श्यामल का तद्भव पूछ रहा है, तो श्यामल का तद्भव क्या होगा, सांवला। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। 56 देखते हैं, दिया है कि शाखा मृग, आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, जो पेपर जो लोग दिए हैं उन अपना पेपर से मिलान कर लीजिएगा। दिया है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, तो शाखा मृग कहते हैं बंदर को। ठीक है, नेक्स्ट है 57, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, तो समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको कहते हैं युद्धपोत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, दिया कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। दिया है जरा जरा बुढ़ापा थोड़ा सही है, नीड़ नीर घोंसला पानी ये भी सही है, डी है गज गज हाथी माप ये भी सही है, और सी इसका राइट आंसर होगा अनल अनिल, ये गलत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 आया है। 59 है कि खिड़की खोलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी, डी है वाक्य रचना संबंधी। देखिए इस क्वेश्चन पर डाउट है मुझे, तो इसलिए मैं इसका आंसर अभी नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः यानी अक्सर पुल्लिंग होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है समुद्रों के नाम अक्सर पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट है 61, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, यानी हमेशा एक वचन में होता है, तो देखिए हस्ताक्षर बहुवचन है, होगा नहीं, दल भी बहुवचन है, लोग आ रहे हैं ये भी बहुवचन है, रोमकूप ये एक वचन है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रोमकूप कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। इसमें पूछा कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। रेखांकित शब्द है में, तो में किस में आता है, किस कारक विभक्ति में, तो अधिकरण कारक में, अधिकरण में आता है में पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बनाकर, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो मैंने बताया था बनाकर जिसमें लास्ट में जो जुड़ता है वही प्रत्यय होता है, तो इसमें होगा कर प्रत्यय, ऑप्शन बी कर प्रत्यय राइट आंसर है। 64 देख लीजिए, दिया है कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, यानी तरावट को अगर तोड़ेंगे तो होगा तर प्लस आवट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तरावट, तर प्लस आवट। 65 देख लीजिए, दिया है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। देखिए आराम कुर्सी को जब आप विग्रह करेंगे तो होगा आराम के लिए कुर्सी, और जिसमें कारक विभक्ति बताए थे आए का कारक विभक्ति, तो वहाँ होता है तत्पुरुष समास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। इसमें पूछा है कि लक्ष्य, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए, तो लक्ष्य का तद्भव होता है लख लक्ष्य लक्ष्य, इसका लक्ष्य का होता है लाख। ठीक है, जैसे कोटि का होता है करोड़ वैसे लक्ष्य का होता है लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 संधि से क्वेश्चन है। इसमें यह है कि जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो देखिए जैनेन्द्र का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा जैन प्लस इंद्र, जैनेन्द्र का क्या होगा जैन प्लस इंद्र। अच्छा ये पूछ ले इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, तो इसमें विवरण चिन्ह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस चिन्ह को कहते हैं विवरण चिन्ह। 69 देख लीजिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, विशेषण संख्या को दर्शाता है। इसमें ऑप्शन ए है चौड़ा, दूसरा है दर्जन, तीसरा है 10 मीटर कपड़ा, और डी है ताजगी। इसमें देखिए चौड़ा तो एक गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक सर्वनाम है, ताजगी एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, 10 मीटर ये हो जाएगा एक परिमाणवाचक है, विशेषण संख्यावाचक पूछ रहा है तो दर्जन ही होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें देखिए मच्छर भिनभिनाते हैं, दिया ऑप्शन ए परिणार्थक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी है नाम धातु क्रिया। देखिए जैसे हाथ एक संज्ञा है और इससे बनता है हथियाना, ठीक है, बात है बात से बनता है बतियाना, वैसे भिनभिनाना भिनभिनाते हैं, तो मेरे हिसाब से संयुक्त नाम धातु क्रिया होगी। इसको भी डाउट है, इसका जब आंसर किया जाएगा तो राइट आंसर पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यानी कार्य अभी चल रहा है, यह वाक्य किस काल का है, तो एक तो वर्तमान काल का है, वर्तमान काल में जो चल रहा है यानी पूरा नहीं हुआ, यानी अपूर्ण वर्तमान काल का ये उदाहरण है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं। 72 देखते हैं, दिया कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। दिया इनमें से कोई नहीं, बी कर्तृवाच्य, सी कर्मवाच्य, डी भाववाच्य। बताया था जिसमें भी के द्वारा आ जाए तो वहाँ होता है कर्मवाच्य, तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मवाच्य।
73 दिया था कि ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ठिठक जाना ए दिया है रुक जाना, बी चले जाना, सी धोखा खा जाना, डी है उदासी छा जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ठिठक जाना अर्थात रुक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है कि अभिज्ञ अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। तो इसका राइट आंसर होगा जो जानकारी नहीं रखता हो यानी अनभिज्ञ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 75 पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। देखिए एक होता है मुहावरा और एक होता है लोकोक्ति। लोकोक्ति अपना पूर्ण अर्थ रखता है, ठीक है, और मुहावरा अपना पूर्ण अर्थ नहीं रखता है। तो ऑप्शन देखते हैं, दिया कि ए जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बी आंख चुराना, सी आस्तीन का सांप, डी कठपुतली। तो देखिए ये तीनों मुहावरे हैं और ऑप्शन ए जो है ये लोकोक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। नेक्स्ट दिया था 76 हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। तो इसमें पूछा है कुल कितने काव्य रस हैं। तो जब कुल पूछे तो कुल रसों की संख्या 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संबंधवाचक दिया ए जिसका, बी सो, सी आपको, डी जो। तो देखिए जिसका, जो, सो ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। तो याद रखिए जिसमें भी बताए थे योजक चिन्ह आता है वो होता है उपमा अलंकार यानी तुलना की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपमा अलंकार। इसमें पूछा था कौन सा अलंकार होगा, तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार। 79 पूछा है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। याद रखिएगा नहीं है। तो हरि का देखिए सर्प होता है, सिंह होता है, सूर्य होता है, दूध नहीं होता है। तो हरि का राइट आंसर होगा दूध, ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन पूछा छंद को किस क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, यानी कह रहा है कि दोहा और रोला को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। तो दोहा और रोला को मिलाने पर कुंडलिया बनता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुंडलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है कि 81 से 85 तक गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर उसका आंसर देना रहेगा। तो चलिए एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, 20 सेकंड लगेगा, जल्दी। देखिए गद्यांश ये है कि पिछली बार की अपेक्षा 2019 में जो पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा छोटे गद्यांश दिए हैं, तो इसमें समय भी बच जाएगा। दिया है कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो ये हमारा गद्यांश दिया था। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। 81 पूछा गया है। 81 दिया है कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में दिया है कि ए है कार्य करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, बी है कार्य करने के ढंग में बरती गई कुशलता, सी है काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता और डी है काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी। चालाकी तो होगा नहीं। इसमें दिया कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता यानी साफ सुथरी उसकी कार्य प्रणाली हो, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए होगा इसका, काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच। दूसरा 82 गद्यांश पे ही आधारित क्वेश्चन है। दिया कि एक मालिक का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कब बेहतर है। दिया है कि इसमें दोनों के काम की तुलना उसके पद वेतन से न की जाए, ये गलत है। बी सचिव अपने काम को कुशलता से करे, ये भी गलत है। सी माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ये सी सही है। तभी एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से बेहतर हो सकता है जब माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। नेक्स्ट दिया है 82 क्वेश्चन है कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। इसमें पूछा है कि उपयुक्त शीर्षक छांटिए। उपयुक्त शीर्षक छांटिए यानी जो गद्यांश हमने पढ़ा है उसका राइट शीर्षक क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कर्मनिष्ठा की महिमा, बी है काम की महिमा, सी है ऊंच नीच और डी है स्तर भेद। तो देखिए इसमें कर्मनिष्ठा की महिमा की बात की गई है, यानी इसका उचित जो शीर्षक होगा वो ऑप्शन ए होगा कर्मनिष्ठा की महिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इसमें दिया है 84 में कि सरल वाक्य बनाइए। ठीक है, सरल वाक्य बनाइए। दिया है कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। देखिए जब और जुड़ गया तो ये सरल वाक्य नहीं है, तो ये होगा नहीं। बी है कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, इसमें भी और आ गया, ये भी नहीं होगा।
सी है कि दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ठीक है। डी भी देख लेते हैं। डी दिया है कि दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसमें जो आ गया ये भी सरल नहीं है, तो सी बचा हमारा, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। इसमें पूछा कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बेहतर का क्या हो सकता है, ए है सामान्य, बी सबसे ज्यादा अच्छा, सी है बुरा, डी है विभिन्न। तो इसका वो बेहतर का होता है ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। 86 पूछा है कि सूर सागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए सूरदास। 87 है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। तो बिहारी हिंदी का विकास याद रखिएगा मगधी भाषा से हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मगधी भाषा से हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। इसमें पूछा है भीतर और बाहर यह किस क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन ए है रीतिवाचक, बी स्थानवाचक, सी परिमाणवाचक, डी कालवाचक। तो भीतर और बाहर ये स्थान के लिए प्रयोग होता है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा है कि मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो मेघ का देखिए बादल होता है, नीरद होता है। तो ए है सफरी, बी शंभु, सी सूर्यपुत्र, डी नीरद। तो इसका होगा ऑप्शन डी नीरद। मेघ मतलब बादल, उसी को नीरद भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। इसमें पूछा है कि कुल और कुल श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है। कुल और कुल का, तो ऑप्शन ए है शीतल और किनारा, बी है वंश किनारा, सी है तट शीतल और डी है किनारा वंश। तो इसका राइट आंसर है आपका है ऑप्शन बी वंश और किनारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। इसमें पूछा है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जो फेंक कर चला जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गुलेल, बी शस्त्र, सी भाला, डी अस्त्र। तो जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, ठीक है। और याद रखिए जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है जैसे तलवार, उसको शस्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा गया है कि रामायण के रचयिता कौन है। सॉरी, यहाँ से ये जीके का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो आपका इतना ही हिंदी के क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार ये कुल हिंदी के 37 क्वेश्चन थे जिनका आंसर की बताया गया है। आप भी अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिए और बताइए आपका कितना सही हुआ है। बाकी जब आयोग का आंसर किया जाएगा, एक हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए, तो उससे भी मिलान कर लिया जाएगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसमें 92 देख ही लीजिए। इसमें देखिए रामायण के रचयिता कौन है, तो जानते होंगे रामायण के रचयिता वाल्मीकि को कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इंस्पायरिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।